प्यारे बाबा ने खास हमें ड्रामा का पार्ट पक्का कराया। एक तो हमारी खुशी हमेशा बनी रहे, खुशी कम ना हो, और खुशी के साथ साथ हमारी धारणा भी मजबूत रहे। तो ये दोनों चीज़ें मजबूत करने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना है, ड्रामा की हंसी नथी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, हर चीज़ कल्याणकारी है। और अच्छा समझ के आगे बढ़ेंगे तो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र चलता रहेगा। इसलिए हर टाइम ये सोचना है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, जो हो रहा है कल्याणकारी ही हो रहा है। तो सुनेंगे हम आज प्यारे बाबा की बोली। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। इसलिए बाबा आए हैं, ज्ञान रत्नों से तुम्हारा श्रृंगार करने आए हैं। तो श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो और किसी से भी बुद्धि नहीं लगानी है, बस बाबा से ही प्यार करना है। प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ वह अच्छा, जो कुछ भी हो गया, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, हर एक सीन कल्याणकारी था, उसमें हमें अब दिमाग नहीं चलाना था। जो हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा, जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले भी लगी थी और फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर एक पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होगी। अगर हर पल हमें ये स्मृति रहे कि हर सीन कल्याणकारी है और बड़ा ही हम उत्साहित होकर उस सीन के लिए तैयार रहें कि कल क्या होने वाला है, उस सीन को देखने के लिए हम बहुत खुशी से तैयार हैं। क्या होगा, एक सस्पेंस अंदर से है। सुबह आँख खुले तो सबसे पहले हमें ये फील होना चाहिए कि हमारा सीन कल का क्या होने वाला है, क्या स्पेशल होने वाला है। तो उस स्पेशल सीन को, उस मोमेंट को देखने के लिए हमें सुबह से ही अपने आप को बहुत उत्साह में रखना है। तो हर सीन कल्याणकारी, हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा भी मजबूत होती रहेगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कहाँ का रहने वाला है बाबा? दूर देश, परमधाम का रहने वाला आया है देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है, बहुत समय से प्यार करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आया है। जानते हैं कि मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर में ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा के 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने
अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल बात है। खास जबकि इस पराये देश में आए हैं तो ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रिय लोप हो जाता, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हारे क्या करते हैं क्या कराते हैं ये भूल गए हैं। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी ये मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ बच्चे मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। माने बांस जो होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है और जब पकड़ लेता है तो फिर उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो पूरा पूरा जंगल ही जला देता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा और जो आग को बुझावे? ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते नथिंग न्यू। आप बच्चों को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया है। बाप अच्छी रीति पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स, देवी बच्चे हैं ये सब, ऑल ब्रदर्स सभी भाई बहन। तो हर एक चित्र में सभी ब्रदर्स हैं, तो हर एक चित्र में हर एक लिखत में जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं आपका सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। उस दुनिया की ये विशेषता है कि वहाँ कोई प्रकार का दुख नहीं होता। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होते ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया, खत्म होनी है। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना होती है, तो विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवताएं कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनते, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। यह चित्र देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को पता नहीं है तो सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है कि परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मद अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। जब वो आते हैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा ही हम बच्चों को ये सद ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जानते हैं, हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे। वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते पहले ये पवित्र सतो प्रधान होते हैं,
भारत को थमाते हैं। पवित्रता के बल से भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं है। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण उस दुनिया के सब ये क्या थे, मालिक थे, राज अधिकारी थे। तो लक्ष्मी नारायण ही राज करते थे। फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़ी ही होगा कि ये देवताएं 84 जन्म ले फिर जाकर पुजारी बनते हैं। इसलिए कहा जाता आप ही पूज और आप ही पुजारी बने। अभी तुम्हारा सारा ज्ञान है, हम अभी पूज देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है ना। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है ना, क्योंकि ये ज्ञान सब नहीं जानते, इसलिए ये गुप्त है। ये ज्ञान सिर्फ जब तक कोई यहाँ ना आए, कोर्स ना उठाए, तब तक ये ज्ञान को प्राप्त कर भी नहीं सकता। ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों के मानने वाले हैं वह सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। तो पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। पहले विक्रमादित्य ने आकर के सबसे पहले शिव की पूजा की, सोमनाथ मंदिर बना। तो पहले किसकी पूजा हुई? शिव की पूजा। और उसके बाद फिर अनेक देवी देवताओं की पूजा करना, उनकी मूर्तियां बनाकर शुरू कर दिया गया। इसलिए पहले तुम शिव की पूजा करते हो, तो अब खुशी होती है कि हम पूज से पुजारी बने, अब फिर पूज बनते हैं। कितनी खुशी मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, जब ताजपोशी होती है, जब उनको राजगद्दी दी जाती है, लक्ष्मी नारायण को उस गद्दी पर बिठा दिया जाता है सम्मान से, तब उस समय उनको जो है वो सम्मान मिलता है। वो दीपमाला माने कि वहाँ फिर हर एक वहाँ के रहने वाले सब दीपक जलाते हैं खुशियों में कि आज हमारा राजा गद्दी पर बैठ गया है। क्योंकि राजाई में ट्रांसफर होती है ना, 8 गद्दियाँ होती हैं। तो 8 गद्दियों में 8 जब राजा बनेंगे वहाँ के लक्ष्मी नारायण जैसे, तो फिर वो जो गद्दी चेंज होती है तो वो धूमधाम से फिर वो मनाया जाता है सबके साथ। बाकी तो रोज ही वहाँ दिवाली है, रोज खुशियाँ हैं, कोई भी अलग से दिन मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते, वहाँ तुमको सदैव खुशी रहती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को बुलाने के लिए नहीं होती, दीपमाला होती कोरोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं हैं। यहाँ बाबा कहते वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठयोग, यह है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं अब साकार में बैठे हैं, तो अब आप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ बच्चे मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से ही आप में ही ज्ञान आ जाए। जो भी पढ़ ले अगर हमारी डायरी तो उसको भी ज्ञान हो जाए। हमको भी जब कभी मन उदास हो तो अपनी वो पुरानी डायरियाँ खोलें जिनमें हमने मुख पॉइंट्स बाबा की मुरलियों के नोट किए हैं, और वो खोलकर हम देखें तो हम भी ज्ञान से अंदर से उत्साह से भरपूर हो जाएंगे। साथ में कोई भी हमारी डायरी हम रहे ना रहे, पर हमारी डायरी जब भी कोई देखे तो देख कर सोचे कि हाँ देखो वो कितने महान थे, उनके विचार कितने श्रेष्ठ थे, और साथ में वो कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ते थे जो उन्होंने ये सीखा। और हो सकता है उसका पाठ हो तो वो
ज्ञान को उठा भी लिया आपकी उन डायरियों से। ऐसे भी कई लोग के एक्सपीरियंस आते हैं कि हमारे घर में एक डायरी रखी थी हमारे भाई परिवार किसी की, और हमने वो पढ़ी और उससे मुझे एक बहुत बड़ी जो है उत्सुकता हुई उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फिर मैं सेंटर पहुंच गया। कोई कहता हमने मीडिया पढ़ ली, मीडिया मिल गई थी, कहीं हमको किसी को पत्रिका मिल गई। तो कौन सा संदेश कब किस चीज़ के माध्यम से किस आत्मा को मिल जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। तो हमें भी ऐसा कुछ अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्मों से करके जाना है कि आने वाली जो समय है, जो नस्ल है, वो हमारी इससे कुछ सीखे। इसलिए पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई जो पढ़ने से आप में ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान को वाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, उनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा द्वारा, ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भूल का अब बाबा कहते हैं ये चित्र भी कितना क्लियर। तो अपना ये चित्र दो ऊपर में व बाजू में डबल सरताज वाला होना चाहिए। ऐसा चित्र लगाओ जो देख करके मनुष्य समझ जाए कि क्या रहस्य है। योग बल से हम ऐसे बनते, ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते हम मनुष्य देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देख करके खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो। रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र मुख हो, उस गीता पर कृष्ण का चित्र है, तो उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ यहाँ हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सूचन बदल में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। और फिर अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज करते थे, तो डिटीजम तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह चित्र देखो, दोनों चित्रों को चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अलग को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगे। पहुंच तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हो। होता तो सब ड्रामानुसार ही है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल नहीं सकते। ब्रह्मा बोल सकते हैं पर विष्णु बोल नहीं सकते। सूक्ष्म पतन में क्या बोलेंगे ये समझने की बात है। यहाँ तुम समझ कर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में, इसलिए कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ ही नहीं सकता, फिर वहां से नंबर वार आना होता है। तो पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले ऐसे ही हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसे ही पॉइंट्स निकली थी। आज दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद ऐसा ही होगा। नथिंग न्यू, नो टेंशन। जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, इसमें हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो। ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके। उन्हें तो लगेगा पहली बार ये जो बात आई सामने है, लेकिन बाबा कहते हैं कल्प कल्प होती। पहले भी हमने झेले थे, फिर झेल रहे और फिर झेलेंगे। ड्रामा अनादि बात कर रहे। बिल्कुल। इसलिए अच्छा कभी बाबा कहते बाहर समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है। अच्छा कभी जाकर के समझ, कभी जाकर
समझ लेंगे शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण देवी देवता ही नमः कहते हैं। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो तो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो ये शरीर वाली चीज आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे, क्योंकि जो आत्मा इस चीज को पढ़ रही है, अध्ययन करती, उन्हें ये बातें समझ में आएंगी। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी, पंडित ब्राह्मण होते हैं, परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडित हो, अब बन जाओ रूहानी पंडित। जैसे वहाँ गाइड करते हैं, वो मंदिर के बारे में बताएंगे कि ये मंदिर क्यों बना, कैसे बना, कब बना था, किसने बनाया था, है ना। तो सारी बात गाइड करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बस, लेकिन उनको क्या पैसा चाहिए, इस चीज़ के भूखे, बाकी गाइड करने की आदत तो उनको है। तो अगर वो इस ज्ञान को गाइड करने लगे तो बात तो परफेक्ट। तुम्हारा भी नाम पंडा हो गया। पांडव सेना को भी समझते नहीं है, बाबा है पांडवों का सिर मोर है। बाबा क्या बन गया? पांडवों का सिर मोर बन गया। इसलिए कहते हैं बच्चे मामे कब याद करो तो विकट विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, बाकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है, मक्खियों की भी रानी भागती है, तो उनके पिछाड़ी सब भागने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही तो बच्ची आत्माएं जो है ना, वो भी मक्खियों के सदृश ऐसे ऐसे बाबा के साथ, बाबा आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे, ऐसे झुंड का झुंड बाबा के साथ परमधाम चलेंगे। उनके पिछाड़ी सब भागेंगे। बंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों में सस जाएंगी। शिव की बारात है ना, तो सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड्स ग्रुप आया हूँ, सबको ले जाने तो छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलकट में मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजा भोग लेते। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे ही समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हो। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, अगर कोई दर्द परेशानी है तो अंदर से दुख महसूस होता ही है ना। फिर बाद में वो तब फीलिंग आती है कि जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। कितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते योग बल से हिसाब किताब चुकू कर लो, अब ये भोग बल बंद करो। बहुत हो गया इससे सजा खाते खाते, दर्द ही झेल रहे हो, लेकिन योग बल से दर्द नहीं होगा और हिसाब भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए याद में से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना, पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। तो ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। दान भी ऐसे को दो जो आपको योग लग रहा है, उसे आवश्यकता है। पहली बात तो पैसे देने वाला टाइम ही नहीं है, ये सामान चीज खाना पीना खिला दीजिए, वो बेटर है। बाकी तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भूखा मर रहा हो। कहीं ना कहीं खाने का इंतजाम तो ऊपर वाला हर आत्मा को देता ही है। फिर भी अगर उसे भूख है, इसलिए बाबा कहते हैं दान आदि करते हैं तो पाप आत्माओं को देने वाले दुनिया में बहुत बैठे। अब तुमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा काम अब बच्चे तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुमने तो बहुत देखा भक्ति में दान पुण्य के लिए करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप उनका सहयोग करो, ज्ञान दान। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी रते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। जो भी काम करेंगे ज्ञान युक्त होकर करेंगे, समझ से करेंगे। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन हमें बिल्कुल नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब हमें चुकता करने हैं। सेकंड पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ऐसे ऐसे बातें बाबा से हमें करनी है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। स्पष्टीकरण है, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को मत भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये कौन कह सकता? एक कमजोर ही कह सकता है, पर एक महावीर बच्चा ये बातें नहीं बोल सकता। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। इसलिए माया को कहो जितना आना है आ जाओ, क्योंकि जितनी माया आएगी, जितनी परिस्थितियां आएगी, उतने ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है और तैयार रहना है। ना ही बाबा से रोज ये उलाहना देना, बाबा कृपा कर दो, आशीर्वाद कर दो। ये बात बाबा को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की मांग है इस समय कि समान बन जाओ बाप के और संपन्न बन जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, परफेक्शन का एक हमारे पास मॉडल था, तो वैसे ही हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। उनके पद चिन्हों पर हमें चलते हुए अपने जीवन को उनके समान संपन्न बनाना है। यही हमारा एक उद्देश्य हो इस वक्त। तब जाकर के हम इस दुनिया के में हर पाठ बजाते भी अपने आप को न्यारा और प्यारा कमल फूल के समान बना सकेंगे। तो आज का हम खास ये स्मृति में रखेंगे कि मैं कल्प कल्प की महावीर विजयी आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा कोई इस जन्म के विजयी नहीं हो। कल पहले भी विजयी हुए थे और अब भी विजयी हुए हैं और आगे भी हम विजयी होकर रहेंगे। तो ये सम्मान हमें पूरा दिन अटेंशन से लिखना है और चिंतन में रखना है। अभी हम चलेंगे 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।